देखिए हम अभी जो आपको डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये तो हेडिंग है, लेकिन अभी जो डिफाइन किया हूं वहां पे कहीं रियल नंबर का नाम नहीं लिया हूं कि अ सीक्वेंस इन अ स्टेट, किसी स्टेट में हम सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। कैन बी रिगार्डेड एज, मतलब इस प्रकार से डिफाइन है, एज अ मैपिंग कहिए या फंक्शन कहिए, जो कहां से होगा कि फंक्शन होगा नेचुरल नंबर से जिस स्टेट में डिफाइन कर रहे हैं। हम कैसे इस स्टेट में डिफाइन कर रहे हैं, इस स्टेट में या फिर एक मैपिंग हो जो नेचुरल नंबर से इस स्टेट पे होगा, वही होता है सीक्वेंस, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं कि n की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे a1 a2 a3 कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जस्ट अक्षर, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा इस टाइप का ये फंक्शन होगा। यहाँ तक आपको ये फंक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, तो अब जैसे हमारे पास कोई बात आती है कि डिफिनीशन क्या होती है एक्चुअल में डिफिनीशन, ये तो अभी सिर्फ सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस के बाद अगर ये फंक्शन है, मतलब सबसेट है रियल नंबर का, तो वह कहलाएगा रियल सीक्वेंस। अगर वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो जिस टाइप का होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले ये समझ में आया कि इस फंक्शन का ये कंसेप्ट जो हमने यूज किया। अच्छा, अगर हमारे पास मान लीजिए अब डिफिनीशन चलते हैं नेक्स्ट, आप इसमें बताते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन से थोड़ा हम बताते हैं, डिफिनीशन से ये बताते हैं कि एवरी पहले रियल सीक्वेंस की बात करेंगे। पहले ये नोट कर लिए नहीं आप लोग? पहले यस सर। इसमें देखिए, इसमें कुछ तो सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सिंपल सा फंडा समझिए। हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर किसी सेट पे डिफाइन होता है, पहली चीज ये ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं कि लेट एक हमारा सेट है, सेट x इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर मान लीजिए r, then a sequence is a mapping या आप बोल सकते हैं फंक्शन। A sequence is a mapping or function whose domain is natural number। ठीक है। तो सबसे पहले सेट है x जो सबसेट है रियल नंबर का, then a sequence is a mapping a function whose domain is a set of natural number। natural number means n, that is a sequence is a mapping as f n to x, और ये जो x है वो सबसेट है रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर, and defined as f of n is equal to a n for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है इस टाइप का जो इस प्रकार से डिफाइन होता है, और इस प्रकार से डिफाइन होने के साथ साथ जो इसका सबसेट होता है हमेशा क्या होता है, अगर सबसेट है रियल नंबर का तो रियल सीक्वेंस, अगर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो जिस टाइप का वो डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पे आ लिया हूँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का कंसेप्ट डिफाइन किया हूँ। अब उसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए
ये हो गया वेयर क्या टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ये है वेयर a1 a2 डॉट a4 डॉट डॉट an इस प्रकार से है। तो ये जो टर्म होते हैं ये टर्म ऑफ सीक्वेंस पोजीशन बताते हैं सीक्वेंस के। these these are टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये सब टर्म ऑफ सीक्वेंस। अच्छा जो ये डिनोट कर रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि इसको an से भी डिनोट कर देते हैं इस प्रकार से भी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि an अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म, n की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा टर्म, n की वैल्यू 3 रखेंगे तीसरा टर्म, 4 रखेंगे फोर्थ टर्म, इस प्रकार से डिफाइन होता है। तो इसको बोलते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो जो भी सीक्वेंस रहेगा वो उसका इस टर्म पोजीशन बताएंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा, इस टाइप से। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो एक सीक्वेंस होती है वो मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि अ सीक्वेंस इज मे बी is either finite or infinite depending on term of sequence। तो जैसे ये टर्म ऑफ सीक्वेंस आ रहा है ना, ये टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीक्वेंस फाइनाइट होगा, अगर टर्म ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा। तो ये यहां तक का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस की बात होती है, यहां तक ये कंसेप्ट आते हैं। तो सीक्वेंस में यहां तक कोई समझ में दिक्कत आई हो बताइए। तो हम इसी प्रकार फिर से डिफाइन कर रहे हैं क्या कि एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n मतलब ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नॉन इम्पटी सबसेट x ऑफ द सेट रियल नंबर इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस डिनोटेड बाय। इस प्रकार से इसको डिनोट करें, जो यार थ्योरी लिखे उसको ये नोटेशन में डिनोट कर रहे हैं। तो ये डिनोटेड हो गया। अब इसी में क्या 10 the real sequence thus the real sequence f is the, ये जो f है इसके लिए आ रहा है रियल सीक्वेंस f is the set of all ordered ordered pair ordered pair s लगा देना। ऑर्डर पेयर किस प्रकार से n कामा fn such that ये जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 डॉट डॉट इस प्रकार से n की वैल्यू है, ये n के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से ये जो हमारा है फंक्शन वह एक तरह से हमारा क्या है, एक फंक्शन हमारा ये जो है इस प्रकार से है कि यह एक पेयर है और यहां से ये फंक्शन पेयर है जिसमें n की वैल्यू ये है, ठीक है। ये याद रखिएगा यहाँ एक पेयर है, जैसे क्या है कि 10
रियल सीक्वेंस f इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ये है कि नहीं है? जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मैं अभी रफली इसको समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर दैट इज set of all pairs n comma fn with n belong to natural number। देखिए इसमें सिर्फ मैं थोड़ा हटा के ऊपर से देखकर लिख रहे हैं कि मान लीजिए ये और ये है हमारे पास दो चीजें। अब यहाँ पे ये नेचुरल नंबर हो गया, ये कोई भी x है जो सबसेट है r का, ये है। अगर यहाँ पे आपका आ रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और यहाँ पे आपका कोई भी नंबर आ सकता है। मान लो हमने a1 से a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ a1 इस पे जाएगा, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, इस प्रकार से ये नोटेशन हो रहा है। तो ये नोटेशन जो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये सारे नोटेशन f के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। कि यहाँ से कोई भी नंबर लोगे आप 1 रख रहा है नेचुरल नंबर, तो a1 आ रहा, जहां पहले नोटेशन डिफाइन किए थे, डिफाइन इसी प्रकार किए थे ना हमने कि f ऑफ n बराबर कितना an। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 आएगा। तो ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। तो डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है और रेंज कोई भी सबसेट होता है रियल नंबर का। ये खास कर हमेशा होता है किसमें? सीक्वेंस में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां जो डिफाइन किया हूं कि जो एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n of natural number to a non-empty subset x of the set of real number। मतलब यहाँ एक फंक्शन जो f है वो फंक्शन है कहां से? नेचुरल नंबर से r पे जो होता है वो हमेशा कहलाता है रियल सीक्वेंस। और जो रियल सीक्वेंस होता है वो पेयर होता है। पेयर कैसे हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ n के लिए, तो यहाँ पहला नंबर 1 हो गया, अब इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आ रहा है? मान लो a1 आ रहा है, हम fn लिखे हैं, मान लो यही जैसे डिफाइन करो fn an, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा 1, एक वैल्यू आएगा। अब वो 1 क्या हो सकता है? यही मान लो क्या है, ये आपका f1 है, ये मान लो क्या है f2 है, और ये मान लो क्या है f3 है। तो ये जस्ट पेयर है। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 कामा f1, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 कामा f2, 3 रखोगे 3 कामा f3, और 4 रखोगे तो 4 कामा 4, मतलब 4 कामा f4। तो ये पेयर बनेंगे। ये जो फंक्शन होंगे हमेशा एक पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस होता है वह एक फंक्शन या मैप होता है। जैसे नेचुरल नंबर से किसी भी सबसेट रियल नंबर पे एक फंक्शन या मैप होता है। तो ये फिक्स है कि किसी भी सीक्वेंस का जो डोमेन होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और रेंज जो होगा एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, या तो रियल नंबर हो सकता है या कोई भी सबसेट। और यहाँ एक फंक्शन है तो एक नोटेशन f ले लेते हैं, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट यहाँ मैप करेगा ये फंक्शन, दैट इज द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जैसे ही पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अब मान लीजिए कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एग्जांपल फर्स्ट में कि द सीक्वेंस क्या 1 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। इज राइट, इसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। इज राइट किस फॉर्म में? जनरल फॉर्म। यहाँ 1/n और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से डिफाइंड है। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा,
2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4। जब इस प्रकार से आएगा तो ये सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ एक जनरल फॉर्म हो गया कि जैसे मैं n को दिख गया। अब जैसे मान लीजिए सिंपली फॉर्म में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब मान लेते हैं ये सबसेट क्या डिफाइंड है, ये सबसेट आपको मिल रहा है, अगर 3 रखेंगे तो 1/3 मिल रहा है। तो यह सीक्वेंस एक फंक्शन हो गया कहाँ से, नेचुरल नंबर से कोई भी सबसेट हो सकता है, एक सबसेट है जिसके इस प्रकार से कैसा लिख सकते हैं, अब वो बता रहे हैं। ये समझ गए ना, इस पूरे को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस फॉर्म this sequence can be write क्या राइट कर सकते हैं, कैन बी राइट एज एन ऑर्डिनरी ORDINARY ऑर्डिनरी फंक्शन। ऑर्डिनरी फंक्शन किस टाइप से, ऑर्डिनरी फंक्शन f ऑफ n बराबर 1/n। तो ये सीक्वेंस जो ये डिफाइन है वह इस टाइप से है, जहां पे कि कोई भी सीक्वेंस जो है वह इस टाइप से डिफाइन है कि अगर आप n की वैल्यू 1 तो पहला एलिमेंट, n की वैल्यू 2 तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, n की वैल्यू 3 तो यहाँ का तीसरा एलिमेंट। तो ये जो सीक्वेंस है वह सिंपली नोटेशन ये है, और इसको इस प्रकार से एज ए फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ये जो सीक्वेंस है इसको एज ए फंक्शन इस प्रकार से, इसी के देखो n की वैल्यू 1 तो पहला टर्म, 2 तो दूसरा टर्म, 3 तो तीसरा टर्म, 4 तो चौथा टर्म, इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। अब इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल। तो नंबर 2 एग्जांपल में, नंबर 2 एग्जांपल ये है कि अगर मैं इस प्रकार से कंसीडर कर लूं सीक्वेंस, कंसीडर a sequence an बराबर -1 की पावर n। तो यह भी एक सीक्वेंस है। अब यह चाहे तो मैं इससे डिनोट करूं चाहे an से डिनोट करूं, वो पूरे एक सीक्वेंस को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहले n की n कहां से आएगा, तो आपका ये सीक्वेंस -1 फॉर n, n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 आएगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर 3 रखेंगे तो -1 आएगा, 4 कि आपको जो मैंने ये सीक्वेंस डिफाइन किया हूं कि यह भी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसके टर्म या तो 1 आ रहे हैं तो -1। तो यहाँ पे क्या है, इसको आप बोल सकते हो कि यह एक सीक्वेंस है, यह एक सीक्वेंस है जिसका रेंज क्या है। तो यह भी एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे नोट दैट ये कर सकते हो, नोट दैट क्या कि द फंक्शन एक यह फंक्शन है, फंक्शन हैज डोमेन नेचुरल नंबर एंड
डोमेन नेचुरल नंबर बट रेंज क्या आ रहा है, रेंज इज -1 और 1। तो आपसे क्या है, आगे अगर जैसे काउंटेबल और काउंटेबल में इस टाइप से नोटेशन आएंगे कि क्या ऐसा फंक्शन मिल सकता है जिसका डोमेन तो इनफाइनाइट हो लेकिन रेंज क्या हो, फाइनाइट हो। तो यह एक फंक्शन है, वो फंक्शन किस टाइप से है कि फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से किस पे डिफाइन है, -1 पे और 1 पे। तो किस टाइप में डिफाइन होगा, fn बराबर -1 की पावर n टाइप से डिफाइन होगा। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो f1 बराबर -1 n/2 तो 1। तो इस टाइप से ये होगा। तो ये सिंपली इवन और ऑड पे डिपेंड करता है कि यहाँ -1 आएगा इफ n क्या होगा, ऑड होगा, और यहाँ 1 आएगा इफ n क्या होगा, n अगर इवन होगा। ये सीक्वेंस डिपेंड करता है इवन और ऑड टर्म पे। अगर ये सीक्वेंस है, ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस सिर्फ आपको ये पहचानना है कि कौन सीक्वेंस है कौन नहीं है। तो यहाँ पे लगभग, हाँ रुक जाया करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट थर्ड टाइप एग्जांपल ये है कि लेट द सीक्वेंस an बराबर हम लिख रहे हैं cos पाई n बाई 3 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह भी एक सीक्वेंस है, यह भी एक क्या है, सीक्वेंस है, जिसका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्या आ सकता है, ये भी एक क्या है कि ये सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस है तो इसको डिफाइन करिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो cos 3 पाई बाई 60 मतलब 1/2 से स्टार्ट होगा। फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए पहले n की वैल्यू 1 क्योंकि नेचुरल नंबर्स है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डॉट डॉट। अगर मैं n की वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ cos पाई बाई 3 आएगा जिसकी वैल्यू कितना होती है 1/2। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है cos का, ये होता है सर पाई माइनस पाई बाई 3 होता है, ठीक है। तो 180 में आप 60 घटाएंगे तो 120। cos 120 की वैल्यू कितनी, माइनस साइन 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा मतलब -1/2। और अगर 3 रखेंगे तो शायद -1 आएगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 पे कितना आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 आएगा। और फिफ्थ रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 6 रखेंगे तो शायद 6 रखेंगे तो 1 आएगा। और इस प्रकार से आप रखते जाइए तो आपको रखते जाएंगे तो आपको इस तरह से ऐसा आएगा जो टर्म आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपको डिफाइन कर सकते हैं कि ये टर्म कितने आ रहे हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे जैसे कि आपको यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यन आपको मल्टीपल किसके हो सकते हैं 1 2 3 5 इस टाइप से। तो ये सिंपली बस यही फोटो है इस सीक्वेंस का, ये इस टाइप से है। अभी आगे हम पता करेंगे बाउंडेड या अनबाउंडेड तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे और। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये बताइए सीक्वेंस आपका, मैं एक चीज यहाँ ये बताना चाहता हूं, इस सीक्वेंस में आपको ये पोजीशन डिफाइन करता है। पहले बहुत स्पष्ट है कि अगर सीक्वेंस आपका जो सीक्वेंस होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा। लेकिन अगर फंक्शन होगा तो मे बी फाइनाइट होगा। अगर मैं जैसे इस पे डिफाइन करूं पोजीशन वाइज चलते हैं। ये n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, ये टर्म को डिनोट कर रहा है, टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार से चल रहे हो। पहले पोजीशन पे 1/2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर -1/2 आ रहा है, फिर 1, अब इसी के आगे फिफ्थ पोजीशन पे 1/2 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट आगे चलेंगे तो सिक्स पोजीशन पे 1 आ रहा है। अगर हमारा n का जो मल्टीपल है, n का मल्टीपल अगर और जैसे मान लीजिए 1 रखे हैं तो कोई दूसरा आया 1 2 का मल्टीपल हो, अगर n 2 का मल्टीपल हो तो क्या आएंगे, अगर 7 रखेंगे तो क्या आएगा, 7 पे क्या आ रहा है, 7 π/3, इसका मीनिंग क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 प्लस पाई, 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, मतलब 1/2 आएगा। 7 पे फिर 1/2 आएगा। 8 पे क्या आएगा, 8 रखेंगे 8 π/3, 8 π/3 क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 360 प्लस 260 180 माइनस 1/2 आएगा। तो ये रिपीट, इस पूरे सीक्वेंस में, ये जो पूरा सीक्वेंस है इसमें केवल और केवल नंबर आएंगे आपके पास -1, -1/2 और आपका 1/2, 1, बस इतने ही नंबर आएंगे। इसमें कितने नंबर, कितने वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है इसमें, इसको आप डिफाइन करिएगा, देखिएगा जैसे मैं डिफाइन, इस पूरे सीक्वेंस के जो वैल्यूज आएंगे वो केवल इतने होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये पता है, मैं इस पे जो मैं डिफाइन करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है, देखिए सीक्वेंस में जो टर्म होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। 7 निकालोगे, 8 निकालोगे, 9 निकालोगे, इस प्रकार से अगर ये नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हो तो इसके पास कितने टर्म होंगे, हर एक नेचुरल नंबर के नंबर भले रिपीट कर रहे हो लेकिन जो पोजीशन आ रहा है सबको कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन है। तो टर्म तो इनफाइनाइट है लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट। एक्चुअली यह और कुछ नहीं है, यह एक फंक्शन है। फंक्शन कहां से है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जो डिफाइंड है fn बराबर कितना, cos n π/3। अगर इसको फंक्शन के तरीके से देखेंगे तो ये फाइनाइट फंक्शन है, फंक्शन इज फाइनाइट क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहा है। बट अगर इसको सीक्वेंस के तरीके से देखेंगे तो यह इनफाइनाइट है। सीक्वेंस के तरीके से इसलिए इनफाइनाइट है कि जो इनके टर्म आ रहे हैं वो प्लेस क्या है, नंबर भले हैं, देखिए नंबर आपको यही है, नंबर तो यही रिपीट है लेकिन इनका प्लेस क्या है, टर्म क्या है, वो चेंज हो रहा है। इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, पोजीशन बता रहा है। तो सीक्वेंस में हमेशा पोजीशन डिफाइन होता है, कौन सा प्लेस पे है, और फंक्शन में हमेशा वैल्यू डिफाइन होती है। तो ये जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, लेकिन सीक्वेंस का जो फंक्शन अगर एज ए फंक्शन डिफाइन करोगे इसको तो ये हमेशा क्या रहेगा, फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट फंक्शन के अकॉर्डिंग ये यूज होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे यह जो है केवल फाइनाइट वैल्यू टेक करता है, बट सीक्वेंस में कितने टर्म एलिमेंट होते हैं, या सीक्वेंस में कितने टर्म होते हैं, तो आप बस इतना याद रखिएगा जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा इनफाइनाइट, अब याद है सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी सीक्वेंस की, जैसे ये सीक्वेंस है हमेशा इनफाइनाइट है बट इसके जो वैल्यू, जैसे सेट में देखते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वैल्यू जो होगी सीक्वेंस है तो इनफाइनाइट टर्म आएंगे, लेकिन ये जो टर्म आ रहे हैं हमें इसकी काउंट करना है कितने नंबर, इसकी क्या है, इसके पास कितने एलिमेंट है। तो एलिमेंट कितने हैं, जो टर्म रिपीट करें उनको एक ही बार काउंट करेंगे तो फाइनाइट काउंट होंगे। तो ये सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है बट इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट है। ये इस टाइप से कंसेप्ट यूज किए जाते हैं आगे। अभी नेक्स्ट नंबर 4 है एग्जांपल कि अगर मैं an बराबर डिफाइन कर दूं कि आपको इस प्रकार से कि an बराबर n की पावर 1/n और n बिलोंग टू नंबर, नेचुरल नंबर इज अ
आल्सो अ सीक्वेंस, यह एक सीक्वेंस ये भी है। अब ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसको डिफाइन करते जाओ, आपका स्टेटमेंट बना लो, ये एक सीक्वेंस होगा। जैसे एस, समझिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या बनेगा, सेट बनाइए, n की वैल्यू 1 1, 2 की पावर 1 by 2, 3 की पावर 1 by 3, 4 की पावर 1 by 4 डॉट डॉट। यह एक सीक्वेंस है, यह भी एक सीक्वेंस है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आप कंसीडर कर सकते हो, जो भी दिए रहते हैं सीक्वेंस का कंसेप्ट रहता है। तो सीक्वेंस बस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और रेंज कोई भी सबसेट ऑफ। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को कैसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द टर्म, द यहाँ पे रियल है कि यहाँ पे रियल लिखा हूं मैं, the real number a1 a2 dot dot an dot dot are called term या element of sequence। जो ये टर्म आते हैं इनको टर्म बोलिए, element of sequence, ये पहली चीज। and a1 is called first term, a2 is called second term, dot dot an is called nth term। इसके आगे और भी टर्म होंगे। अब इसी प्रकार ये जो टर्म आ रहे हैं इनका एक कलेक्शन किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, अगर इस प्रकार से डिनोट है a1 a2 a3, यह एक सीक्वेंस है। ठीक है, और an जो होगा इसका nth टर्म होगा, या इस पूरे को इस प्रकार से भी डिनोट करोगे तो इसका मतलब भी यही रहेगा, क्या केवल nth टर्म से डिनोट कर लो तब भी वही सीक्वेंस है, इससे डिनोट है तब भी सीक्वेंस है, या मझले ब्रैकेट में रहेगा तब भी सीक्वेंस है। जैसे एग्जांपल तरीके से मैं ऐसा लिख दूं कि यह एक 1 by n, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर मैं दूसरा लिख दूं कि n, यह भी एक सीक्वेंस है, केवल जनरल टर्म लिख रहा हूं, या मैं चाहूं तो इसको सिर्फ ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 1 by 2 1 by 3 डॉट डॉट, यह भी एक सीक्वेंस है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगर इसको लिखना है तो 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये जस्ट एक सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, नोटेशन। ये जस्ट शॉर्ट में नोटेशन किसी प्रकार से भी ले सकते हो आप। ठीक है।